देवतु की वयोवृद्ध जमुना देवी को 5 पीढ़ियां देखने का सौभाग्य प्राप्त। 105 की उम्र में निधन। सिंहादा में जन्म पाने वाली जमुना बाल्यकाल से हो गई थी अनाथ। सिंध में भी की थी मजदूरी। अच्छा खान पान व अच्छी सेहत ही अपना अमूल्य धन है। स्वस्थ शरीर से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। ऐसा ही एक जीता जागता उदाहरण है। हम बात करते हैं देवतु गांव की, जहां स्व दौला राम मेघवाल की पत्नी जमुना देवी 105 वर्ष की उम्र में 5 पीढ़ियां देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनका रविवार को शाम 5 बजे एक बार सांसें थम गई थी, लेकिन परिवार बिलखने लगा। उसी दरमियान आधा घंटे बाद फिर सांसें चलनी शुरू हुई। जमुना देवी के सारे परिवार को बुलाया गया। फिर करीब 6 बजे सांसें रुकने के साथ प्राण त्याग कर अलविदा कर दिया। जमुना के परिवार में कुल 60 वंशज है, जिसमें 4 बेटे, 1 बेटी, 15 पोते, 15 पोत्रियां, 16 पड़पोते, 10 पड़पोत्रियां, 1 लड़पोता, 2 लड़पोत्रियां हैं। बड़े बेटे चैनाराम भारतीय थल सेना में थे, दूसरे गजाराम, तीसरे दीपाराम व चौथे लूणाराम तीनों खेती का काम करते हैं। इनके पोते एक मोहन राम शिक्षक हैं, नक्ताराम सेना में सेवारत हैं तथा जयराम बीएसएफ से सेवानिवृत्त हैं। सोमवार को राम नाम जपने के साथ शमशान भूमि तक गाजो बाजों के साथ बैकुंठ निकाली गई। एक खुशी भी थी तो दूसरी तरफ गम भी था। इसी बीच बड़े पुत्र ने अन्य सदस्यों के साथ गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। पड़पोते गणेश कटारिया के अनुसार परदादी जमुना देवी एक परिवार का वट वृक्ष था, जिसे पूरे परिवार को हमेशा संबल प्रदान करती थी। उनकी निरोगी काया की बात करते हुए बताया कि हमेशा अच्छा खाना पीना किया करते थे और तली हुई चीजों से परहेज किया करते थे। शेरगढ़ विधानसभा के सिंहादा निवासी मृतक जमुना ने बाल्यकाल से दूरी दशा का दंश झेला। माता पिता की 2 संतान थी, लेकिन नासमझ उम्र में अनाथ हो गए थे। दोनों भाई बहन ने मिलकर पाकिस्तान के सिंध में दिहाड़ी मजदूरी कर जीवन यापन किया था। पत्रकार मोहन परियार ठाडिया के साथ महेंद्र जलवानी, ब्यूरो न्यूज एमपीआर। हेलो नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र जलवानी। आज हम खड़े हैं देवतु की पौन धरा पर, जहाँ पर एक शख्सियत के बारे में बात करेंगे। उन्होंने अपनी 5वीं पीढ़ी तक सेवा लेने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे साथ में खड़े हैं उनके पड़पोते गणेश राम जी। इसके बारे में जानने से क्या कहेंगे? नमस्कार सर जी। आज का दिन वैसे देखा जाए तो गम भी है, खुशी भी है, 2 चीज़ें हैं। हमारे इस वंश के वट वृक्ष का कल 5:40 पे स्वर्ग लोक हो गया है और मैं उनका पड़पोता हूँ। और इनके पास जो इतिहास भरा पड़ा था, जो हमारे हिंदुस्तान के कई भी कोने में से कहीं से भी उठा को वहाँ से हमें मिल जाएगा। कहने का मतलब एक इतिहास की पोथी थी हमारे पास, एक बहुत बड़ा खजाना था, एक अवशेष था, उसका आज अंत हो गया है। बड़ी दुख की बात है। हमें की कोने से कहीं से भी कोई भी पूछा तो हमारे को हर चीज़ का उन्होंने जवाब दिया। कहीं से भी उठा के पूछा उनको तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि नहीं, ऐसे नहीं बेटा ऐसे करो, ऐसे नहीं बेटा ऐसे करो। पर सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। परदादी का जो है ना सेवा करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल आपकी बात वाजिब है सर। परदादी तो क्या नसीब में तो कभी ऐसा होता है कि माँ बाप की भी करनी मुश्किल होती है। हाँ, परदादी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन बड़ी नसीब और खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। परदादी, लड़दादी, दादी, बहुत सब कुछ। आपका नाम क्या है? ललित। आपका नाम ललित है? दादी के नाम क्या नाम? दादी।